होगा। अब देखिए दीर्घ संधि का अगला नियम, ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगी। अब देखिए गुरु और गुरु, ये दो शब्द है आपके पास में, बताओ इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऊपर ये ऊ की मात्रा इसमें कौन सी लगती है, गुरु में। देखो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, गुरु शब्द का अर्थ और शुद्ध शब्द। गुरु शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुरु किसको कहते हैं, शिक्षक को। हाँ, मतलब जो आपको सिखाते हैं। अब चाहे वो जरूर नहीं कि वो शिक्षक ही है, होते हैं शिक्षक भी। आप अदरवाइज कहीं पर भी जाओगे किसी भी चीज में, तो आपको सिखाने वाला हमेशा वो आपका क्या कहलाएगा, गुरु कहलाएगा। तो गुरु का मतलब शिक्षक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। शिक्षक तो फिर वो अध्यापक होता है जो स्कूल में पढ़ाने का कार्य करता है, उसके पास अनुभव होता है, और अनुभव के आधार पर उसको क्या कहा जाता है, गुरु, ठीक है। तो गुरु का मतलब, गुरु का अर्थ होता है, क्या होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है, और इसका गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, लघु। लघु मीन्स छोटा और गुरु मीन्स, ठीक है। और ये गुरु शब्द जो है वो अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध। अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं गुरुपदेश, तो पहले बताओ ये सही है या गलत है, कैसा गलत है, गुरु में बड़ी मात्रा है, गलत है। देखो प्रॉपर जब गुरु शब्द आए अकेला, अकेला शब्द है ये, इसके आगे कोई शब्द मिला हुआ नहीं है, मतलब ये अकेला ही शब्द है, तो इसमें मात्रा कैसी लगती है, छोटी लगती है, तो ये सही है। और बड़ी लगती है तो ये गलत है, अकेले शब्द में। अगर गुरु शब्द किसी के साथ में संधि करके फिर एक विकार मतलब विकराल रूप है उसका, ठीक है, विशाल रूप है उसका, तो फिर उसमें ऊ की मात्रा बड़ी होगी। ये क्या कह रहा है, देखो ऊ ऊ प्लस ऊ ऊ, मतलब छोटे ऊ के बाद में अगर बड़ी ऊ की मात्रा आती है और वापस छोटे ऊ के बाद में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा। तो ये फिर बना हुआ ना, ये तो देखो गुरु प्लस उपदेश, उपदेश का मतलब आपको पता ना, गुरु का उपदेश, गुरु जो कहते हैं, कथन कहते हैं, संदेश देते हैं, उपदेश आदेश कह सकते हो आप। अब इसमें देखो, इसमें तो है ऊ छोटा, और इसमें कौन सा है, इसमें भी छोटा है, उपदेश में, इसमें भी छोटा है। अब नियम क्या कह रहा है, ये ऊ के बाद में ऊ, मतलब ऊ ऊ के बाद में ऊ के बाद में वापस ऊ है, तो ये ऊ प्लस ऊ क्या बन जाएगी, बड़ी ऊ की मात्रा बन जाएगी। और बड़ी ऊ की मात्रा र पर कैसे लगेगी, ऐसे, तो ये सही है ना सब। गुरुपदेश इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये देखो मंजू और मंजू, ये भी दो शब्द है हमारे पास में, एक है छोटे ऊ की मात्रा, एक है बड़ी ऊ की मात्रा, बताओ इसमें कौन सा सही है। मंजू नाम होते हैं, पता ना, बेटियों के नाम रखते हैं पिता, मंजू। ये देखो एक तो किसी का नाम मंजू होता है, तो ज्यादातर देखा है और मिलता है देखने को कि वो इस प्रकार से, जिसका खुद का नाम मंजू होता है ना, ज्यादातर, सबका नहीं कह रहा हूं मैं, वो खुद भी ऐसे लिखते हैं मंजू, ठीक है। उनको उनको इस शब्द का अर्थ नहीं पता है। आपको पता है कि भाई शब्द तभी तक शब्द है जब तक उसका कोई अर्थ है, अगर अर्थ नहीं है उसका तो फिर वो शब्द ही नहीं है। इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसका अर्थ नहीं है तो फिर ये शब्द कैसा है, गलत है, अशुद्ध है। इसका अर्थ होता है मंजू, इसका मतलब क्या होता है, मंजू का मतलब होता है सुंदर, मंजू का मतलब क्या होता है, सुंदर। अब वो हकीकत में एक चीज और, अगर किसी के नाम से उसको जज नहीं करना, ठीक है, नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई एक आदमी है उसका नाम अमीर चंद है, क्या है, अमीर चंद, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं बहुत सारे, भिखारी भी हो सकता है वो, आगे जाकर नाम उसका अमीर चंद हो सकता है, भिखारी भी हो सकता है। तो नाम से जज नहीं करना। अब किसी का नाम मंजू है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सुंदर ही होगी, पहली बात तो ये मंजू है तो औरत का ही नाम होगा, किसी स्त्री का नाम होगा, तो इसका जज नहीं करना नाम से सुंदर है या नहीं, ये
है, फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इस शब्द का अर्थ होता है सुंदर, और इस शब्द के अर्थ की वजह से ही पिता अपने बेटी का नाम मंजू रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है उषा। उषा नाम परिचित हुआ, उषा। उषा, हाँ, उषा मतलब सवेरा। किसी का नाम भी होता है उषा। अब अगर आप कहोगे अपना नाम लिख के बताओ, तो ज्यादातर आपको इस प्रकार से लिख के बताएंगे उषा, जबकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये क्या है? गलत है। उषा ये शब्द है उषा, इसका अर्थ होता है उषा, इसका मतलब होता है भोर या सवेरा, सुबह का समय। अब सुबह का समय कौन सा? सूर्य उगने से पहले के समय में लालिमा छाई रहती है, लाल, उसको कहते हैं उषा काल। काल में समय, उषा काल, उषा का उषा काल, उषा समय, ठीक है, सुबह का समय। अब इससे शब्द बनता है कौन सा हमारा? मंजूषा। नहीं, मंजूषा। इसका संधि पहले बताओ, ये सब सही है क्या? क्यों? संधि करके फिर ये शब्द हुआ है, ठीक है, सही है जी। मंजू प्लस उषा, मंजू प्लस उषा। मंजू का मतलब क्या है? सुंदर। और हाँ, मंजू का मतलब सुंदर, और उषा का मतलब भोर, सवेरा, सुबह का समय, जहाँ लाल लालिमा छाई रहती है, सूर्य उगने से पहले का समय। तो सूर्य उगने से पहले का समय, आप इसका पूरा अर्थ समझो मंजूषा का। अब प्रॉपर इसका अर्थ समझो मंजूषा। सुबह उगने का वह समय जब सूर्य उगने से पहले लाल लालिमा छाई रहती है, उसको कहते हैं मंजूषा, ठीक है, मंजूषा। मंजू का अर्थ वैसे तो एक शब्द के एक अर्थ नहीं होता है, अधिक होता है मंजू। फिर आपको पता है किसी की शादी होती है, शादी होती है तो जो वधू होती है, वधु मतलब बहू, हाँ, हाँ, ठीक है। तो उसके दहेज में भी मंजू आते हैं। मंजू मीन्स क्या होता है? मंजू का मतलब एक सिंदूर पेटी होती है, क्या होती है? जिसमें वो अपने श्रृंगार के आइटम रखती है, उसको भी मंजू कहते हैं, याद रखना, ठीक है। वो अलग शब्द है मंजू, वो मंजू शब्द अलग है, वो श्रृंगार पेटी को कहते हैं, दुल्हन की श्रृंगार पेटी। ये मंजूषा है। अब इसमें उषा लगा हुआ, उषा का मतलब होता है सब सुबह। तो इसमें इसका अब इसमें वो ऐसा नहीं कहोगे आप कि दुल्हन की वो श्रृंगार की पेटी, सुंदर पेटी, नहीं, इसमें उषा लगा, उषा का मतलब सुबह होता है, तो सुबह का सुंदर समय। वधोत्सव, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसमें समझो आप, इसमें ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट है। इसमें गलतियां कैसे होती है कि लिखना ही नहीं आता। आप किसी को भी कहोगे वधु का, उनको पता है वधु का मतलब क्या होता है, दुल्हन होता है, लेकिन लिखना नहीं आता। वो कैसे लिखते हैं? वधु, कैसे लिखते हैं? वधु, ठीक है। तो वधु ये शब्द गलत है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। वधु होता है, होती है, होता नहीं, होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। वधु, वधु का मतलब होता है बहू। घर में जो बहू आती है उसको कहता है वधु। आप कंकुपत्री पे देखोगे वर वधु, वर मिस दूल्हा, वधु मिस दुल्हन, ठीक है। तो बहू, अब बहू में देखो, बहू शब्द भी, इसको भी समझो आप। बहू, बहू में मात्रा कैसे लगती है? बड़ी लगती है, छोटी नहीं लगती, बड़ी लगती है, बहू। बहू मिस वधु, ठीक है। तो ये बहु शब्द से ही वधु शब्द का निर्माण हुआ है। तो बहु में मात्रा कैसी है? बड़ी है, तो फिर वधु में मात्रा कैसे होगी? बड़ी, इसलिए ये वधु क्या है? गलत है। अब एक शब्द और है, इसका तो मतलब है वधु, बहु का मतलब है वधु, और एक शब्द और भी है बहु, ये भी शब्द है। आप इसको क्या, देखो इसको समझो, हम ये कह सकते हैं कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये शुद्ध है तो फिर ये अशुद्ध है, ये नहीं कह सकते। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ये शुद्ध कैसे है? क्योंकि इसका अर्थ है अधिक, है ना। बहु का मतलब होता है अनेक या अधिक, है? हाँ, तो बहु इसका तो अर्थ है, अर्थ है तो फिर ये शब्द है, इसका अर्थ नहीं है तो फिर ये शब्द नहीं है, ठीक है। तो बहु मीन्स अधिक या अनेक, और बहु मीन्स दुल्हन, ठीक है, वधु। तो वधुत्सव। अब इसमें ऐसे मत करना, वधु प्लस उत्सव, ऐसे मत करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो की मात्रा कैसे लगेगी? बड़ी। वधु प्लस उत्सव बराबर
वधु का उत्सव, उत्सव में क्या होता है? उत्सव का मतलब होता है त्योहार, त्योहार होता है उत्सव का मतलब। अब इसमें भी समझो, ये सब बहुत ही मोस्ट है उत्सव, इसमें अच्छे अच्छे भी टकरा जाते हैं। आपको सब सब ये देगा उत्सव, फिर आपसे सवाल पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, फिर आपको ऑप्शन देगा उत, उत, उद या सभी। बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है? ये उत, बताओ उत। अब देखो, अगर हाँ, मैं इसीलिए आपको कह रहा था उत्सव, इसमें इसको आपने छांटा है तो मतलब हमारा उत्तर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको उपसर्ग पढ़ेंगे उस समय अच्छे से बताएंगे। उत ये उपसर्ग होता ही नहीं है। होती है, होती है कुछ है, सम है, निर है, निस है ना, है बहुत सारे। देखो अब इसमें देखो, तो फिर इसमें उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग है उत, नहीं होता है, ये याद रखना, उत नहीं होता है। उत नहीं होता तो क्या होता है? उद होता है। क्या होता है? उद होता है। ये संधि होती है, संधि की वजह से ऐसा होता है। उत्सव में उद प्लस सव। हाँ, ये त द में चेंज हो जाता है और त में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये गोस अगोस वाला मामला है, आपको बताएंगे आगे उपसर्ग में। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? उद। तो उत्सव में आपको सीधा सा ये बताना चाह रहा हूं मैं कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो नहीं दिखता वो है। अब इसमें त दिख रहा है आपको, ऊ के बाद में त, जबकि त द तो इसमें है ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन वो उपसर्ग है, और जो है वो है ही नहीं। ठीक है, इसको समझना है। उत्सव में उद उपसर्ग है, उत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रख के चलना। उत्सव सब बार बार आते हैं हमारे सामने, परिचित है, आते रहते हैं सब बुक्स में। ठीक है, तो उद उपसर्ग है। इसी प्रकार एक शब्द है उल्लास, उल्लास। अब बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है? एक तो है उल, एक है उलपुरा, एक है उद, और एक है उत। बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है? उद है। अगर आपने उद को नहीं समझा है कि भाई उद उपसर्ग होता है बाकी कुछ नहीं होता है उद, तो फिर आप इसमें भी उल में चले जाओगे। ठीक है, उल, उल नहीं होता है उपसर्ग, उपसर्ग उल नहीं होता है, उत नहीं होता है, और उच्च भी नहीं होता है। जैसे एक शब्द आता है आगे हमारे पास उच्चारण, फिर आपको पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हम क्या छाटेंगे? उच्च। ठीक है, जबकि उच्च होता ही नहीं है। उच्च, उत, उल ये होते ही नहीं, उपसर्ग एक ही होता है सिर्फ उद। आप ऊ के बाद में द लगता है सीधा सा, वो भी आता हलंत वाला। ठीक है, उद होता है। तो उच्चारण में, उत्सव में, उल्लास में, सब में उद उपसर्ग है। ठीक है, बहुत मोस्ट उपसर्ग है उद। तो वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो उत्सव में भी कौन सा उपसर्ग है? उद। ठीक है, उद प्लस सव। अब देखिए आगे, भूपरी, ये शब्द है संस्कृत का है भूपरी। ठीक है, भूमि से आपको पता है, भूमि, भू में भी बड़ी की मात्रा लगेगी वापस। हाँ, भू, भूमि, या पृथ्वी कह सकते हो इसको, प्लस परी, तो फिर सहयोग हो गया ना, भू प्लस परी बराबर भूपरी। सहयोग हुआ ना भाई, फिर तो ऊपरी होगा। क्या होगा? ऊपरी, ऊपरी। अब ये ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा और छोटा ऊ, ये दोनों मिलकर किसमें चेंज होगा? बड़ी ऊ की मात्रा में। ठीक है, इसमें ऊ बड़ी मात्रा है और इसमें छोटी मात्रा है, और बड़ी और छोटी दोनों मिलकर बड़ी मात्रा में जाएगी, भू। और परी नहीं होता है, ऊपरी होता है। ठीक है, पापा की परी वगैरह नहीं है यहाँ पर। ऊपरी, ऊपरी का मतलब क्या है? ऊपर, ऊपरी मीन्स ऊपर। तो किसके ऊपर? भूमि के ऊपर। तो ऊपरी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी के ऊपर या भूमि के ऊपर। भूमि भूमि, ऊपरी मतलब ऊपर, भूमि के ऊपर। अब इसको भी समझो, ये शब्द है ऊपर और ये शब्द है ऊपरी। संस्कृत में तो कहते हैं ऊपरी, एक पहले क्या कहते थे? ऊपरी। और ऊपरी को बाद में बोलने की सुविधा के लिए हमने क्या चेंज कर दिया? ऊपर। नहीं, ऊपर सही है ना? हाँ, हाँ, हाँ,
तो ये एक तो तत्सम, एक है तद्भव। पहले कहते थे ऊपरी ऊपरी, तो हमने ऊपरी ऊपरी कहने में हमें जोर आता था, या फिर आप कह सकते हो बोलने की सुविधा के लिए हमने ऊपरी की जगह ऊपर कहना शुरू कर दिया। तो ऊपरी में ऊपरी और ऊपर दोनों का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। हम ऊपर को समझते हैं, ऊपरी को नहीं समझते हैं। संस्कृत में ऊपरी कहते हैं इसको। उतार दी। हाँ देखिए अब ये बहुत ही सरल है। विदुदे और हाँ उदय भी, हाँ उदय, ठीक है। सूर्य का उगना भानुदय कहलाता है, और विदु में चंद्र को कहते हैं विदु, ठीक है। विदु में चंद्र या चांद, सदवा। विदु प्लस उदय, सूर्य का उगना क्या कहलाता है, और चंद्र का उगना क्या कहलाता है। ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी है, ठीक है। ये भी याद रखना। कौन विलोम शब्द है। सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्योदय वो विलोम शब्द है, ये विलोम शब्द नहीं है। ये विदुदय का अर्थ अलग है। विदुदय का मतलब होता है चंद्र का उगना, चंद्रमा का उगना शाम के समय में, रात के समय में, ठीक है। और वो सुबह के समय में। मधुत्सव, मधु प्लस, मधु कैसे लिखोगे फिर। हाँ, मधु प्लस उत्सव। मधु का मतलब क्या होता है। मधु एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, इसमें मधु का मतलब है बसंत ऋतु। मधु का मतलब क्या है, बसंत। वैसे मधु के बहुत सारे अर्थ हैं, देखो मधु का मतलब क्या होता है, शहद। मधु में शहद, मधु में मीठा भी होता है, मीठा। मधु में शराब भी होती है। शराब कैसे होती है पता है। शराब की दुकान को क्या कहते हैं, मधुशाला। क्या कहते हैं, सुना कभी। तुम्हारे काम की नहीं हमारे काम की चीज नहीं, इसलिए बाकी मधुशाला कहते हैं शराब की दुकान को जहाँ शराब बिकती है, ठीक है। तो मधु में शराब और शाला में स्थान, शराब का स्थान, दुकान शराब की। अब और मधु का चौथा मतलब क्या हो गया, बसंत। बसंत क्या है, ऋतु है, मौसम है, बसंत ऋतु। और यहाँ पर मधुत्सव, बसंत ऋतु का उत्सव, ठीक है। उत्सव में, उत्सव में त्योहार। मृत्यु उपरांत, हाँ मृत्यु के उपरांत, उपरांत में बाद में, मृत्यु के बाद में। सुक्ति, सुक्ति का मतलब क्या होता है। इसमें दो शब्द है देखो, इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति। हाँ, उक्ति का मतलब होता है कथन, हाँ लाइन को, वाक्य को, पंक्ति को, एक ही चीज है। और सु का मतलब क्या होता है, सु का मतलब होता है अच्छा। सुक्ति, उक्ति मीन्स कथन, सु मीन्स अच्छा, अच्छा कथन, अच्छी पंक्ति, अच्छी लाइन, अच्छा उपदेश, सुक्ति कहलाती है, अच्छा कथन, ठीक है। सु मीन्स अच्छा। वधुलास, हाँ वधु बड़ी ऊ की मात्रा आएगी इसमें, वधु प्लस उल्लास। उल्लास, उल्लास में देखो
ये है उद प्लस लास। वधु के द्वारा, उद मिस, उद उपसर्ग है इसमें, और लास मिस क्रिया, उदलास, उद प्लस लास अच्छी क्रिया है ना। वधु के द्वारा जो अच्छी क्रिया की जाती है उसको कहते हैं वधुलास, अच्छा काम वधु के द्वारा। उतार दो इसको। अभी फिलहाल आपको संधि के अंदर नहीं चलना है, आपको शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध मतलब सही, सही शब्द कौन सा है गलत कौन सा ये बताना है आपको। ठीक है, आपके सामने शब्द लिखता हूं मैं, लघुतर, दूसरा है लघुतर, और तीसरा है लघुतर। ये तीन शब्द लिखे हुए हैं, बताओ इसमें सही कौन सा है गलत कौन सा है। देखो इसमें शुद्ध शब्द का पूछ रहा हूँ, संधि की बात नहीं हो रही है, ठीक है। शुद्ध कौन सा है सही कौन सा है, तो शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है। ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। क्यों, देखो लघुतर, इसका संधि विच्छेद होगा, इसमें संधि हो रही है, लघु प्लस, ये शब्द है लघुतर, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। लघुतर इसमें संधि हो रही है, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। अब आपको एक शब्द देखो इसमें, हम कोई भी सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, उसका उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हेडिंग उत्तर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना उत्तर, सभी लिखते हैं ऐसे। ये भी क्या है, गलत है। हम क्वेश्चन कोई भी सवाल आता है तो हम पहले तो लगाते हैं प्रश्न, प्रश्न ऐसे लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं उत्तर, ये दोनों ही गलत लिखते हैं। बताओ ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना, तो गलत कैसे है, तो अगर ये गलत है तो सही क्या है, ठीक है। अगर ये गलत है तो सही क्या है, देखो ये है प, और प के नीचे र की मात्रा है, किसकी मात्रा है, र की, जिसको हम एस, जिसको हम एस से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हाँ बीच में लगती है हमेशा, है ना। तो इस प्रकार से मात्रा लगती नहीं है, लगती नहीं है तो फिर इस प्रकार से यहाँ लगी हुई है, लगी हुई है तो फिर गलत है, ठीक है। ऐसे लगानी ऐसे बीच में, यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये प्र है, क्या है प्र, और यहाँ पर मात्रा ऐसे लगेगी, यहाँ पर नहीं लगती, ये गलत है, ये सही है। तो ये तो हो गया गलत, ये हो गया सही। उत्तर में फिर, उत्तर में हम ऐसे लिखते हैं उ त र, ये गलत है, हाँ त डबल है इसमें, ठीक है। ऊ अगर ऐसा लिख दे ऊ, तो ऊ इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है इसमें तो, जबकि उत्तर में मात्रा छोटी होती है, ऊ में मात्रा कैसी होती है, छोटी मात्रा होती है उत्तर में। फिर त डबल होता है, एक तो ये रहा त, और एक इसके बाद में आता त, वो रही वो ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये र, तो इस ये शब्द सही है उत्तर, ऐसे लिखना है उत्तर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमें समझ कहाँ गलत होती है हमारी, हमें लगता है कि ये जो मात्रा है ये ऊ की है, यहाँ गलती होती है, हमें हमको ऐसा लगता है कि ये मात्रा ऊ की है, इसलिए हम इस पे ऐसे लगा देते हैं। आपके पास कभी कोई संजीव हो या कोई किताब हो जिसमें उत्तर शब्द लिखा हुआ है, उसको देखना आप, उसमें ऐसा लिखा हुआ होगा स्पष्ट, ठीक है। ऊ छोटा होगा और त डबल होगा, और र तो है ये पूरा उत्तर। तो ये है शब्द लघुतर, ये शब्द है लघुतर। तो लघु प्लस उत्तर, लघु का मतलब क्या है, इसका अर्थ समझो, लघुतर, लघुतरात्मक सवाल आते हैं स्कूल में, है ना। लघुतरात्मक सवाल मतलब कि 15 शब्दों में, 20 शब्दों में, 30 शब्दों में उत्तर लिखो आप, लघु छोटे सवाल, छोटे उत्तर लिखने हैं आपको। लघुतरात्मक सवाल मतलब छोटे शब्द, कम शब्दों में छोटे उत्तर में आपको जवाब देना है, वो होता है लघुतर, लघुतरात्मक। तो ये तो हो गई संधि। अब ये ऊ और ये ऊ, ये दोनों ऊ और ऊ मिलकर किस मात्रा कैसे होगी,
बड़ी, तो ये सब सही है। लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, और ये शब्द है लघुत्तर। अब देखो ये नियम क्या कहता है, ऊ या ऊ के बाद में प्लस ऊ या ऊ हो तो बदलेगा किसमें, बड़ी ऊ में। अब यहाँ पर शब्द में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है, लघुत्तर। अगर इसमें संधि हो रही है तो फिर ये तो होगा ही नहीं भाई, अगर इसमें संधि हो रही है तो ऊ कैसा होगा, शब्द में ऊ कैसा होगा, बड़ी मात्रा के रूप में होगा। अब यहाँ पर छोटी मात्रा के रूप में है तो ये तो गलत है। फिर अगर ऊ और ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ी ऊ की मात्रा बनती है तो फिर ये गलत है, बड़ी ऊ की मात्रा होनी चाहिए, ये गलत है। तो ये सही कैसा है, यहाँ पर भी मात्रा छोटी है, ये सही कैसा है, ये सही है। अब इसमें ये, इसको समझना आपको, इसमें संधि नहीं हो रही, ये संयोग है। क्या है, संयोग, संयोग है। तो फिर इसका अर्थ, अर्थ बताओ, अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा संयोग है, इसका अर्थ होगा लघु। आपने ये सब सुना कभी, अधिकतर, न्यूनतर, उच्चतर, सुना ना ये सब। तो ये तर क्या है, यही तो तर है। ये चारों के चारों तर क्या है, परते हैं, परते हैं। लघु मीन्स छोटा और तर इसमें परते हैं, तो लघु का मतलब होता है छोटा और तर मीन्स परते। तो ये लघुत्तर है, अधिकतर है, न्यूनतर है, उच्चतर है। तो ये सब गलत थोड़ी है, ये तो सही है। ये संयोग है। क्या है, अधिक प्लस तर बराबर अधिकतर, न्यून प्लस तर न्यूनतर, उच्च प्लस तर न्यूनतर, उच्चतर। ये तो संयोग है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, दो चीजों में, दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे एक लघु का मतलब छोटा होता है, लघु का मतलब क्या होता है, ये एक हमारे पास में एक वस्तु है, ये लघु है, छोटी वस्तु है। कैसी वस्तु है, छोटी, तो ये कौन सी है, लघु है। छोटा मीन्स लघु, ये वस्तु हमारी छोटी है तो ये कौन सी हो गई, लघु हो गई। और इसके पास में इससे भी छोटी कोई वस्तु है तो इसको कहते हैं लघुत्तर। इसको समझना आराम से, लघु का मतलब छोटा होता है। अब ये एक छोटी चीज है हमारे पास, तो ये तो है लघु, और इससे भी छोटी चीज कोई और है तो वो है लघुत्तर। दो की तुलना करें, कितनी तुलना करें, दो की तुलना करें, सिर्फ दो की, तीन की नहीं कह रहा हूं, दो या अधिक के, दो या दो से ज्यादा की नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ दो की कह रहा हूं। दो की तुलना होती है तो वहां पर तर प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है, दो की तुलना होती है तो तर प्रत्यय लगता है। और दो से अधिक की तुलना होती है तो तम प्रत्यय लगता है। क्या प्रत्यय लगता है, तम। ये तर और तम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो की तुलना के लिए तर प्रत्यय लगता है और दो से अधिक की तुलना के लिए तम प्रत्यय लगता है। हाँ, तो ये तो हो गया संधि, ये हो गया संयोग, ये हो गया अशुद्ध। अब आपको बताना है, लेकिन आप गलत मत बताना भैया। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो आपका आंसर सही होगा। देखो ये शब्द एक लघुतम, दूसरा शब्द है लघुतम, और तीसरा शब्द है लघुतम। बताओ इसमें सही कौन सा है, बताओ। ये सही है, ये गलत है। हाँ, तो सही कौन सा है इसमें फिर, एक तो ये सही है, ये हाँ, वो चीज इसमें भी है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये अशुद्ध है, अशुद्ध कैसे अभी होगा, लघुतम, इसमें हो रही है संधि, ये है संयोग, है ना। हाँ, ये है लघु प्लस उत्तम, उत्तम। लघुतरात्मक सवाल आता था उसमें, लघु, लघुतरात्मक, इसमें उत्तम, उत्तम शब्द है, उसमें उत्तर था, इसमें उत्तम है। उत्तर का मतलब आंसर और उत्तम का मतलब अच्छा, श्रेष्ठ। उत्तम का मतलब क्या होता है, अच्छा, भाई वो तो मेरे लिए उत्तम है, उत्तम में अच्छा है, श्रेष्ठ है, ठीक है। अब लघु में छोटा, तो लघु प्लस उत्तम, यहाँ पर ओ की मात्रा छोटी और यहाँ पर ओ की मात्रा छोटी, और दोनों जब मिलेगी तब बड़ी के रूप में जाएगी। तो ये सब सही हो गया हमारा, लघु प्लस उत्तम, लघुत्तम। छोटा है पर सही है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, ठीक है। ये तो हो गया संधि विच्छेद। और ये के मामला इसमें भी है, देखो इसमें भी डबल लगा हुआ है। अगर ये छोटे ऊ की मात्रा
ये दोनों ऊ और ऊ मिलकर बड़ी ऊ की मात्रा बनती है, तो फिर ये छोटा कैसा है यहाँ पर? अगर ये छोटा है तो फिर गलत है, फिर बड़ी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया अशुद्ध। और ये लघुत्तम, ये हमारा संयोग है। क्या है? संयोग।